इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 12 वस्त्र कैसे बने। इसमें हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह और खाली जगह से प्राप्त किए जाते हैं तो क्या भरेगा यहाँ पर? तो रुई और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर छूट गया था पादप रेशा। ठीक है, रुई और जूट से पादप रेशा प्राप्त किए जाते हैं। क्लियर है। दूसरा है ऊन और रेशम जातव रेशे हैं। खाली जगह में क्या भराएगा? ऊन और रेशम। ठीक है। तीसरा है धागा रेशों से बनता है। ठीक है, धागा रेशों से बनता है। दूसरा नंबर है सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो रुई है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है पॉलिस्टर, तीसरा है नायलॉन और चौथा है एक्रेलिक। तो इसमें से आपका रुई हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। ठीक है। दूसरा नंबर है निम्नलिखित में पादप रेशा कौन सा है? तो रेशम, यून, कपास और नायलॉन। तो आपका कपास हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। तीसरा नंबर है रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है रुई के पौधों के फल से प्राप्त होता है और जूट जो है जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे क्वेश्चन है कि नारियल रेशा से बनने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो नारियल रेशा से क्या क्या बनती है? बोरा बनती है और रस्सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कताई किसे कहते हैं? तो कताई किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है रेशा या तंतु से सूत या धागा तैयार करने की विधि को कताई कहते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं। छठा नंबर है ऊन किन किन तंतुओं के बाल से बनाए जाते हैं? तो ऊन जो है भेड़, बकरी, खरगोश या यूट आदि के बालों से बनाए जाते हैं। नंबर क्वेश्चन है कि जूट के रेशे पटसन पौधे से कैसे प्राप्त होते हैं? आंसर है इसका कि पटसन रेशा पटुआ नामक पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः पटसन को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के बाद पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और अब हाथों द्वारा पटसन रेशा को अलग कर दिया जाता है। फिर इन्हें सुखाकर और बांधकर इनका बंडल बना दिया जाता है। क्लियर है। अगला है 8वां नंबर है कि वस्त्र तैयार करने के लिए धागों की बुनाई कैसे करते हैं? तो आइए देखते हैं इसका आंसर कि धागों से वस्त्र बनने की कई विधि है। इनमें से एक प्रमुख विधि इस तरह है। धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को ही बुनाई कहते हैं। ठीक है। 9 नंबर है रेशों से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो रेशों से सूत या धागा तैयार करने की विधि को हम कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए व्यवहार किया जाने वाला सबसे सरल उपकरण हस्त तकली है। ठीक है। आज लास्ट है 10 नंबर का कि अंजू दर्जी से कुछ कपड़े के कतरन लेकर घर आई। उसने मोमबत्ती से उन्हें एक एक करके जलाकर परीक्षण किया। एक कतरन जलने में सिकुड़ रही थी और दूसरा सिकुड़ नहीं रही थी। क्या आप इसकी सहायता कर सकते हैं कि इनमें से कौन सूती और कौन रेशम वस्त्र के कतरन हैं? ठीक है, तो ये देखिए इनमें से जो वस्त्र सिकुड़ रहा था वह रेशम का है और जो नहीं सिकुड़ रहा था वह सूती है। क्लियर है। इस तरह से आप सूती और रेशम के कपड़ों को पहचान पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर लगा होगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए
तो कृपया लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।